कपिल मतलब, कपिल मतलब साक्षात भगवान। कपिल, कपिला गाय भी बोलते हैं, कपिला गाय भी होती, भगवान भी हैं। गाय में भगवान का वास है। कपिला गाय साक्षात भगवान का ही स्वरूप है और वह गाय की सेवा करने वाले करदम ऋषि के यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश देकर के उनका कल्याण किया। हाँ या ना? माता का कल्याण किया। यहां ने अपनी मां को कौन सा ज्ञान दिया था? सांख्य। तो पांचवा अवतार कपिल देव जी, छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी कौन? जिनके 24 गुरु थे। किनके बेटे हैं दत्तात्रेय जी? दत्तात्रेय जी किनके बेटे हैं? माता अनुसुईया के। इनके पिता हैं महर्षि अत्रि। क्यों मैया? अत्रि और अनुसुईया मां के बेटे कौन? कौन? दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी के गुरु कितने? 24। 24 गुरु कौन कौन? पृथ्वी को गुरु बनाया। अच्छा आप बताओ, पृथ्वी को क्या मिला सीख कर गुरु बनाकर? क्या सीखा आपने? पृथ्वी हमें सहनशीलता की शिक्षा देती है। वायु, वायु ने क्या सिखाया आपको? जैसे वायु सुगंध से निकलती है, दुर्गंध से गुजरती है, पर वो किसी को पकड़ती नहीं, ठहरती नहीं है, ना सुगंध में ना दुर्गंध में, बहती रहती है आगे की ओर निरंतर, और वो शुद्ध हो जाती है। थोड़ी आगे जाएगी वायु, शुद्ध हो जाएगी। हाँ या ना? उसी तरह आप अच्छाई बुराई के बीच से निकलते रहो, पर अपने आप को अच्छाई और बुराई से शुद्ध करते रहो। मतलब लिपटाओ मत कि नहीं अब बुराई लिपटाए घूम रहे हैं कि उसने हमें ऐसा कह दिया है ना, कोई आपका सम्मान कर दिया तो आप एटीट्यूड है जी हमें नहीं जानते हम कौन है। हाँ। इन चीजों से लिपटना नहीं है। जैसे हवा किसी खुशबू दुर्गंध से लिपटती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है, छोड़ती जाती है, ऐसे आप अच्छाई बुराई दोनों को पीछे छोड़ो, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे। सम्मान अपमान, अच्छाई बुराई मीन्स सम्मान और अपमान। पृथ्वी वायु अग्नि, दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया अग्नि। अग्नि, अग्नि का स्वभाव कैसा है? अग्नि से क्या सीखा आपने? अग्नि से आपने क्या सीखा? आप बताओ भैया मूंछों वाले, आपने अग्नि से क्या सीखा? क्या? आग में कुछ भी डालो स्वाहा, सब जला देती है, छोड़ती है किसी को? सब जला। आप अग्नि में घी डालो, खीर डालो या मलमूत्र डालो, कुछ भी डालो, वो जला देती है, रखती नहीं है। क्या मतलब? क्या सीखा आपने इससे? कि आपको कोई सम्मान दे या आपका कोई अपमान करे, दोनों को जला के खत्म करो, रखो मत, क्योंकि रखोगे तो हानि होगी। आकाश को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। बताओ आप लोगों ने आकाश से क्या सीखा? क्या?
आकाश का भी स्वभाव बिल्कुल सेम है, यदि अर्थ निकालोगे वही निकलेगा। क्या आकाश को गुरु बना के बहुत कुछ सीखा जा सकता, पर दो चीजें मैं यहां सिखाऊंगा। पहला तो ये कि आकाश सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसी तरह भगवान की व्यापकता सब जगह है, पहला। दूसरा ये है कि आप आकाश की तरफ कुछ भी फेंको, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। फेंक के देख लो, आप आकाश की ओर कुछ भी फेंकेंगे वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। बोलो हाँ कि ना मैया। जैसे आकाश अपने पास कुछ भी नहीं रखता, चाहे अमृत फेंको या मलमूत्र फेंको, पत्थर फेंको या पानी फेंको, क्यों जी? आप आकाश की तरफ कुछ भी फेंको वो कुछ भी नहीं रखता। आप थूक दीजिए आकाश की तरफ मुंह करके, तो वो आपके ऊपर आके गिरेगा। आकाश कुछ भी नहीं रखता। उसी प्रकार हम आकाश से ये सीखें कि हम भी कुछ भी अपने भीतर ना रखें, केवल भगवान के चरणों को अपने भीतर रखें, केवल भगवान को अपने अंदर समाहित करें। बाकी किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कहां कहा, ये सब आप लोग सब याद कर लेते। अपने भीतर रख। कचरा घर है आपका, डस्टबिन आपका शरीर है ना, डस्टबिन है। उसने ये कह दिया वो आपको याद रख लिया, ऐसा कह दिया उसने कह दिया, उसको भी याद है, उसका भी याद है, सबका ये कचरा। जबकि कचरा की गाड़ी रोज आती है, कचरा वाली गाड़ी आई कचरा निकाल। मैया कर लो पंचायत, कचरा निकालो। और आप लोग कचरा अंदर रखे हैं, हाँ या ना? क्या करना है? कचरे को बाहर फेंकना है, फेंक दो, कोई मतलब का नहीं है कचरा। जो बातें हम समझा रहे हैं, जो कथा में आपको सुनाया जा रहा है, वो अंदर रखो। बाकी आपके पड़ोसी ने, परिवार ने क्या कहा, वो सारा कचरा निकाल के फेंक दो। लेकिन आप हमारी बातें भूल जाते हैं और पड़ोसी परिवार की बातें याद रखते हैं, है ना मैया? तो दत्तात्रेय जी ने बहुत गुरु बनाए ऐसे। एक वैश्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। गुरु किसको बनाया? वैश्या को। पिंगला उसका नाम था। उस वैश्या का मनोभाव बदल गया और उसने एक सूत्र दिया समाज को। आज तक उसका सूत्र प्रचलित है समाज में। मेरे संग बोलो, वैश्या का सूत्र। अरे ये नहीं बोलना था। अब बोलो, आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। क्या मतलब है इसका? आशा ही परमम दुखम, मतलब उसने एक इच्छा रखी कि एक पुरुष आएगा, तो उस इच्छा ने पूरी रात उसे दुख दिया और अब से उसने इंतजार छोड़ दिया। और जैसे ही संसार के किसी व्यक्ति का इंतजार छोड़ा, उसे अपार सुख प्राप्त हो गया। तो आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं आपको जब तक रहेंगी वो दुख देती रहेंगी। कांटा लगा है, इच्छाओं का दर्द देता रहेगा। इसलिए इच्छाओं का कांटा निकाल फेंको। नैरास्यम, निराशा, संसार से हमें कोई आशा नहीं है, कोई नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ नहीं। नैराश्यम, भगवान की ओर मुड़ गई वो। उसका इतिहास भागवत जी में। उसे वैश्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु मान लिया कि तू एक रात में सुधर गई। एक रात तूने किसी पुरुष का इंतजार किया और तुझे अक्ल आ गई कि इंतजार पुरुष का क्या परमात्मा का किया जाए। लेकिन ये दुनिया के लोग सारी जिंदगी इंतजार करके संसार का, फिर भी मरते संसार के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं। तू अच्छी है। दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया। तो दत्तात्रेय जी के ऐसे गुरु